इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। दोस्तों आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज से जो है दोस्तों आपके ALP CVT 2 की जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं। और आप सभी को ये भी पता है दोस्तों, देखिए आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, मात्र 2-2.5 महीने होंगे लास्ट। इससे ज़्यादा तो आपके पास समय है नहीं, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर या 2-2.5 महीने के भीतर भीतर दोस्तों आपका पेपर भी जो है ALP CVT 2 का स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बेसिक साइंस करा चुका हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग करा चुका हूँ, और आज से आपकी क्लासें स्टार्ट हैं दोस्तों, जिसमें आपके जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं उन पेपरों के आधार पर, उनके पैटर्न के आधार पर दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कराई जाएंगे जब तक आपके एग्ज़ाम होते हैं तब तक। दोस्तों लास्ट तक आपका साथ दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक आपके साथ बने रहूँगा। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, केवल जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँ उन्हें आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, अच्छी तरह से वॉश करना है दोस्तों, अच्छी तरह से देखना है, समझना है कि क्या पैटर्न रहता है क्या नहीं रहता, ठीक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि बेसिक साइंस और जो मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग कराई है, अगर आप चाहते हो आपके 50 नंबर पक्के हों पार्ट ए के, तो दोस्तों आप उन्हें देख सकते हो। प्ले लिस्ट बनाई हुई है दोस्तों मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो को नोट्स बना सकते हो और अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों वो मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं दोस्तों, उससे बेहतर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जितने भी यूट्यूबर हैं दोस्तों जो रुपयों से आपके लिए सिलेबस दे रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप मेरे नोट्सों को उठा कर देखना और उन नोट्सों को देखना। अगर वही जो है पैटर्न ना मिले, वही सिलेबस ना हो, तो मुझसे कहना। अरे जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है दोस्तों, तो इसका मतलब ये ना समझे फ्री मिल रही है तो मतलब बकवास है, नहीं दोस्तों, चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नोट्स बनाएं, तैयारी बेहतर करें। अब चलिए दोस्तों अपना जो है प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पार्ट ए। और ट्रेड क्या थी दोस्तों, फिजिक्स एंड मैथ वालों का जो है पेपर था, ये पार्ट ए था। यानी पार्ट ए में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। और जैसे ही पार्ट ए ख़त्म होगा तो अगली वीडियो दोस्तों आपकी पार्ट बी की होगी इसी तारीख की। यानी दोस्तों 21 जनवरी का पार्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट, दोस्तों यहाँ पर सेकंड शिफ्ट है, ध्यान रखना। तो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, तो उसमें पार्ट ए होता है, ठीक है दोस्तों, और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में तो दोस्तों आपका आता है जो फिजिक्स एंड PCM वालों का जो होता है, उसमें क्या आता है, थोड़े बहुत ट्रेड के प्रश्न भी आते हैं, साइंस के भी आते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ GK के भी आते हैं। लेकिन दोस्तों मैथ में क्या होता है, जो पार्ट बी होता है ना आपका, इसमें क्या होता है दोस्तों, मैथ और साइंस शामिल पूछी जाती हैं दोस्तों। केवल मैथ और साइंस के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पार्ट बी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। पहले पार्ट ए फिर पार्ट बी, क्यों दोस्तों, अगर दोनों को एक ही साथ लेकर चलता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने दोस्तों क्या किया है, पहले पार्ट ए फिर पार्ट बी, ताकि दोस्तों आपको समझने में भी आसानी हो और ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को डैश के संविधान से लिया गया। तो ये लिया गया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है -200 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है फ़ारेनहाइट के। यानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के जो है दोस्तों -200 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो ये होता है दोस्तों 200 डिग्री जो सेल्सियस होता है दोस्तों, ये -328 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है डैश किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों के निचले हिस्से के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, डिडेंडम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों,
और दोस्तों मैं आपको बता देखिए, जितने भाई, चाहे वो फिटर से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो, चाहे ट्रेड्स, चाहे डीजल मैकेनिक से हो, चाहे वेल्डर से हो, चाहे किसी अन्य ट्रेड से हो, सभी के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। डीजल वालों के भी, फिटर वालों के, इलेक्ट्रीशियन वालों के, वेल्डर वालों के और अन्य जो ट्रेड हैं उन सभी ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं सभी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साइंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कंटेंट जो है बेहतर मिलेगा, बशर्ते आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ बने रहोगे ना दोस्तों, मेरी गारंटी है मैं भी आपका दोस्तों लास्ट तक साथ दूंगा। और जो आपकी सीरीज ये चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर सीरीज है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है तो इम्पोर्टेंट तो होगी ही, ठीक है। तो आपको लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है, लास्ट तक मेरा साथ देना है दोस्तों, लास्ट तक आपको ये क्लासें लेनी है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न में देखते हैं हम क्या पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, डैश वृत्त एक ओवेनिस्ट केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्रों युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा क्या कहलाती है। तो ये होती है दोस्तों बोल्ट, यानी बोल्ट वृत्त जो होता है ना दोस्तों, एक प्रकार एक बोल्ट वृत्त होता है। तो बोल्ट वृत्त एक ओवेनिस्ट केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्रों युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा है। कौन सी दोस्तों, बोल्ट वृत्त जो है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश एक विशेष उच्च गति संग्रह प्रणाली है। तो विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली कौन सी है दोस्तों, कैश। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है आइब्रूप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्सों में मौजूद एक आम दवा है, आइब्रूप्रोफेन कब ली जानी चाहिए। दोस्तों ये भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ फर्स्ट एड, जब मैंने आपके लिए दोस्तों जो है आपका बेसिक साइंस जो कराया है ना दोस्तों, वहाँ पर मैंने दोस्तों फर्स्ट एड भी कराया हुआ है। मतलब एक एक टॉपिक दोस्तों आप क्वेश्चन उठाकर देख लेना, जितनी मैंने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग कराई है, अगर उससे बाहर एक ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो मुझसे कह देना। क्यों दोस्तों, आपके पास नोट्स हैं, आप उन्हें देख सकते हो, समझ सकते हो वहाँ से क्या क्या दिया गया है, क्या क्या मैंने पढ़ाया, क्या क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आइब्रूप्रोफेन जो है दोस्तों ये दर्द, बुखार और सूजन के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीमेंस किसकी इकाई है। तो सीमेंस है दोस्तों विद्युत चालकता की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो ये होता है दोस्तों सोने का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों फ्लोराइड, यानी दोस्तों कॉफ़ी जो होती है आपकी, पालक जो होता है, प्याज जो होता है और चाय जो होती है, इनसे फ्लोराइड मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायन के नाम पर दर्ज है, किस गायक के नाम पर दर्ज है दोस्तों। यह आपके आशा भोसले। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो यह है दोस्तों आपका स्टाइलस, इसे हम कहते हैं। और मैं आपको बता दोस्तों, कभी आपने जैसे पहले सैमसंग के फ़ोन आया करते थे तो उनके साथ में एक रूल जो है पेंसिल सी आया करती थी, ताकि उसे फ़ोन के स्क्रीन पर जब घुमाया जाता था तो फ़ोन उसी पेंसिल के द्वारा काम किया करता था। तो उसे ही दोस्तों हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है 1996 में नन्ही कली नामक परियोजना का शुभारंभ किसने किया। तो ये किया था दोस्तों आनंद महिंद्रा ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो टी.आर. महालिंगम है दोस्तों बांसुरी से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है किस धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए एक किया गया कार्य के बराबर होता है। तो दोस्तों विभवांतर,
यानी विभवांतर जो है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक दो बिंदुओं के बीच धारा के द्वारा, धारा जो परिपथ होता है उसमें दोस्तों स्थानांतर किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी दोस्तों बी यानी विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बी बराबर आई आर। यानी दोस्तों जो विभवांतर जो होता है दोस्तों ये प्रतिरोध के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, और धारा के बराबर भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है 1.6 कूलाम के आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों आपका, देखिए कार्य एक तो होता है दोस्तों धारा का फॉर्मूला होता है आपका आई बराबर क्यू बटे टी, और एक विभवांतर का होता है दोस्तों बी बराबर क्यू बटे टी। इस प्रकार का ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये क्यू बटे आई है यहाँ पर आपका क्यू बटे आई। ठीक है, ये आपका दोस्तों सॉरी एक मिनट आई वाई क्यू है आपका, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है दोस्तों, या फिर आई बराबर बी वाई क्यू, इस प्रकार का भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप देख सकते हो, इसे जब इधर गुणा में ले जाएंगे तो आपका यही फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, विभवांतर का गुणा होगा कूलाम से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से विभवांतर का गुणा होगा कूलाम से। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा दोस्तों, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जब आप दोस्तों विभवांतर का गुणा कूलाम से करेंगे तो 1.6 इंटू 0.8, अब इनका गुणा करेंगे तो दोस्तों 16 गुणा 8 करेंगे तो 128 आएगा, और दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो इतना आपका आंसर आएगा, यानी दोस्तों 1.28 जूल के बराबर। ये दोस्तों जूल होगा, कार्य का इकाई जो कार्य की जो इकाई होती है वो जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 25 किलो जूल 25 किलो प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 विभवांतर का वोल्टेज का विभवांतर प्रतिरोध आरोपित किए जाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या है। तो अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, देखिए विभवांतर का फॉर्मूला होता है बी बराबर आई इंटू आर। अगर हम यहाँ से दोस्तों धारा का मान निकालें तो धारा का फॉर्मूला हो दोस्तों वी बाई आर, इस फॉर्मूले में आपको रखना है। तो विभवांतर का मान दिया गया है दोस्तों 12.25, तो 12.25, आर का मान दिया है दोस्तों 25 किलो जूल, तो 25 किलो जूल। ठीक है, तो दोस्तों ये 25 किलो जूल है। अगर इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर नीचे जीरो रखेंगे, 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 पंजे 125, 25 का भाग 250 देंगे तो 210 बार जाएगा, 5 से एक बार कटेगा, 5 जो है 5 से 2 बार कटेगा 10, तो ये होगा दोस्तों आधा, यानी 0.5 आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी BIBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA नामक दो संगठनों को किस संगठन में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों विश्व बैंक में, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है डैश जीवित कोशिकाओं में परमाणु को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री यानी DNA को नुकसान पहुंचाता है। तो ये होता है दोस्तों आयनीकारक विकिरण, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, जो कि हमारी जीवित जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों उनको उस नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी को ये दोस्तों नुकसान पहुंचाता है। क्या दोस्तों, आयनीकारक विकिरण, यानी जितनी विकिरण होती हैं वो सभी हमारे दोस्तों बॉडी को नुकसान पहुँचाती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर जो है क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों खोई, यानी दोस्तों बगैस, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक कर जरूर करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है
द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर सोंकू के लेखक का नाम बताइए। यानी दोस्तों ये जो है पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी दोस्तों सत्यजीत रे ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि वॉट वाई स्टेरेडियन, यानी वॉट बटे स्टेरेडियन जो है दोस्तों यह किसकी इकाई है, तो ये है दोस्तों आपकी विकिरण तीव्रता की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह के समकोण पर नहीं होता, तो क्या होता है दोस्तों, बेवल। ये दोस्तों ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। कहीं आप इसे दोस्तों बेसिक साइंस में ढूंढते डोलें या ड्राइंग में ढूंढते डोलें, मैंने केवल बेसिक साइंस और ड्राइंग आपके लिए पढ़ाया है, और बेसिक साइंस और ड्राइंग से जितनी मैंने थ्योरी कराई उससे बाहर अगर आपको एक भी प्रश्न देखने को मिल जाए तो गारंटी मेरी है दोस्तों, क्योंकि मुझे विश्वास है दोस्तों, मैंने जो तैयारी की थी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों वे, अगर आप उन्हें कर लेते हो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से एक ही प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपको। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, तैयारी करें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें दोस्तों, उनका बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तलक का उदाहरण है, तो यह है दोस्तों बर्फ उठाने की चिमटी, यानी आइस टोंग जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नट क्रैकर यानी सरौता जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है दोस्तों व्हील वैरो, ये भी आपका दोस्तों द्वितीय श्रेणी को उत्तलक है। सीसो, ये भी आपका दोस्तों सीसो आपका दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये है जो जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है, तो ये है दोस्तों गिद्दा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है, तो यह है दोस्तों आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि दोस्तों वर्षा कराने के लिए काम में ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद उसकी गतिज ऊर्जा 64 किलोग्राम है, तो इसकी चाल क्या होगी। चाल का मतलब है दोस्तों वेग। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैं आपके लिए बेसिक साइंस में करा चुका हूँ। तो क्या होता है दोस्तों 1/2mv², और गतिज ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों के, यानी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी है दोस्तों 64 जूल, तो यहाँ पर 64 रख लेते हैं, बराबर जो दिया है वो उस हिसाब से आप रखते जाइए। 1/2 एम बोलते हैं दोस्तों द्रव्यमान को, द्रव्यमान दिया है दोस्तों 500 kg, ये 500 kg हमने रख लिया, ठीक है। b² b पूछा है दोस्तों, तो b का स्क्वायर यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि b दिया नहीं है तो b² ही रखना पड़ेगा, यही हमें निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 2 से 500 को काटता हूँ दोस्तों तो आपका कटता है 250 बार, ठीक है दोस्तों। कितना दोस्तों 250 बार। तो ये होगा दोस्तों 250v²। अगर मैं इसे दोस्तों पक्षांतरण करूँगा तो 64/250 आएगा आपका, ठीक है। और इसे जब आप सॉल्व करोगे और इसका जब अंडर रूट निकालोगे, क्योंकि दोस्तों बी पर यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप अंडर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 16। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है स्कॉटिश चिकित्सा डेनियल रदरफोर्ड ने, ये दोस्तों रदरफोर्ड आप सीधा याद रखना, रदरफोर्ड ने 1972 में किसकी खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों नाइट्रोजन की, और हाइड्रोजन की थी दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी गियर ट्रेन में संचालक यानी दोस्तों ड्राइवर गियर में डैश दांते हैं, जबकि संचालित यानी फॉलोअर गियर में 10 दांते हैं। संचालक ड्राइवर यानी गियर के प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित फॉलोअर गियर 40 चक्कर घूमता है।
तो दोस्तों आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा तो कल परसों ही दोस्तों मैंने आपके लिए गियर ट्रेन जो वाला टॉपिक है दोस्तों वो मैंने आपके लिए कराया है। तो वहाँ पर मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर इस प्रकार का गियर ट्रेन से रिलेटेड एक ही प्रश्न बनता है दोस्तों, यही क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, तो आपको N1 ये चक्रों की संख्या है दोस्तों, N2 बराबर में T1 यानी दोस्तों टीथों की संख्या T2 बाई T1, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप रख लेना दोस्तों, ये दांते हैं दोस्तों, N का मतलब है दांता, और सॉरी दोस्तों N का मतलब है दोस्तों चक्कर, और T का मतलब है दोस्तों दांता, दांत जो होते हैं, ठीक है दोस्तों वो। अब इसके आधार पर हम रख लेते हैं। देखिए इसे एक बार मैं छोटा करके लिखता हूँ एक बार, N1 बाई N2 बराबर T1 बाई T2। तो ये T2 है दोस्तों, ये T1 है, ठीक है। अब यहाँ पर N1 प्रथम चक्रों की संख्या 216 है, और दूसरी बार में 40 बराबर में T2 का मान यहाँ पर है दोस्तों ये रहा दोस्तों 10, और T1 का निकालना है आपको। तो 4 से आपको काटना है, 16 4 बार, ये 10 बार कटा दोस्तों। 2 से 2 बार कटा, 2 से आपका दोस्तों 5 बार कटा, 2 से 2 एक बार कटा, 2 से ये 5 10 एक बार कटा। तो T1 का मान आएगा दोस्तों आपका 5 × 5 कितना हुआ दोस्तों 25, ठीक है। तो दोस्तों ड्राइवर में जो दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों 25, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगर दोस्तों एक बार जाकर देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ सारी चीज़ें कराई हुई हैं, आप करो तो सही, आप घुसो तो सही दोस्तों उसे करने में। अगर आपको बेनिफिट ना हो तो मुझसे कहना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहीं पर ये हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।